वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषांत अकेडमी। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ पीपल्स डिमांड पे मीन्स दैट कि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने बोला कि सर आप एक आर्मी का, नेवी का और एक एयरफोर्स का जो कमांड्स हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए मैं इंडियन नेवी से स्टार्ट करता हूँ, इसके पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि कैसे क्या क्या है अपनी इंडियन नेवी और इनके कमांड्स कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर हैं और उनके अंडर में कौन कौन से बेसिस हैं। तो हम पूरा डिटेल में इसमें समझेंगे कि अपनी नेवी कब इस्टेब्लिश हुई, कैसे है, प्लस इसमें क्या ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट्स हैं, प्लस साथ ही साथ हम कमांड्स भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कौन से कमांड हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, प्लस उनके बेसिस कौन कौन से हैं। और फिर हम जानेंगे कुछ और अननोन फैक्ट्स, अननोन तो नहीं लेकिन हाँ बहुत नोइंग फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिस्ट आपके सामने प्रेजेंट है। क्योंकि आज हम पहली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल बेसिस ऑफ द इंडियन नेवी। जितने भी बेसिक्स हैं इंडियन नेवी के वो चीज़ें, प्लस इट्स स्ट्रक्चर कि आखिरकार इंडियन नेवी का स्ट्रक्चर क्या है, साथ ही साथ इट्स कमांड, उनकी कमांड कहाँ पे है, ठीक है, कितनी कमांड है, कहाँ पे, उनके बेसिस क्या है, मेजर ऑपरेशंस उन्होंने मेजर ऑपरेशंस कर रखे हैं, इट्स एक्सरसाइज, उनका एक्सरसाइज कहाँ कहाँ पे है, एंड मैनी मोड्स। ठीक है, तो बेसिकली आज हम जो हमारा मोटिव क्या है इस वीडियो का, इस वीडियो में हमें बताने का मोटिव ये है कि इसके कमांड हम बेसिक फोकस करेंगे इनके कमांड्स पे। ठीक है, सेकेंडली हम फोकस करेंगे नेवी डे पे कि आखिरकार नेवी डे आपको सबको पता है कि 4 दिसंबर रहता है, लेकिन क्यों क्यों 4 दिसंबर रहा, आखिरकार क्यों 4 दिसंबर को हम नेवी डे बोलते हैं। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम जितने भी कमांड डिस्कस करेंगे उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार नेवी का प्राइमरी ऑपरेशन या प्राइमरी मोटिव क्या है। ठीक है, आखिरकार नेवी क्यों बनाई गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इट इज़ द नवल आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, है ना। द प्रेसिडेंट इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि इंडियन आर्म जो है फोर्सेस मीन्स दैट इंडियन आर्म फोर्सेस में जो नेवी है उसका जो नवल आर्म है वो बोला जाता है इसको, इंडियन नेवी को। और दोस्तों जो इन सब का मीन्स दैट कि पूरे आर्म्ड फोर्सेस का, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया या नेवी हो गया, पूरा आर्म्ड फोर्सेस का जो सुप्रीम हेड है वो प्रेसिडेंट होते हैं। दोस्तों 1612 ईस्ट इंडियन कंपनी जब इस्टेब्लिश हुई थी तो उनकी मैरीन वॉज फाउंडेड प्रोटेक्ट ब्रिटिश मर्चेंट शिपिंग इन द रीजन। मीन्स दैट जितने भी उनके मर्चेंट थे, ब्रिटिशर मर्चेंट थे जो कि शिपिंग करते थे अपने इसमें ईस्ट इंडियन कंपनी के इर्द गिर्द, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये मैरीन कंपनी बनाई गई थी 1612 में। ये उस टाइम की बात थी, लेकिन फिर समय आगे बढ़ा और 1934 में इसको नाम दिया गया, इसको नाम इसका रिचेंज किया गया, जिसको बोला गया रॉयल इंडियन नेवी। फिर 1950 में इनका नाम दोबारा चेंज होके ये बन गया इंडियन नेवी। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा भारत देश आज़ाद हो चुका था, इंडियन आज़ाद हुआ था। लेकिन अब जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की बात, जो मैंने आपको बताई थी कि ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन नेवी का, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव दो हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिकली डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप देखिए क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंडियन नेवी का। ठीक है दोस्तों, टू सेफगार्ड द नेशंस मैरीटाइम बॉर्डर मीन्स दैट कि जो समुद्रीय आपकी बाउंड्री है, नेशन है, उसको सेफगार्ड करना, एंड इन द कंजक्शंस विद द अदर आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन। ठीक है, जो दूसरे आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके साथ भी एक संगठन बना के चलना। एक्ट टू डिटर और डिफेक्ट एनी थ्रेट और एग्रीगेशन अगेंस्ट द टेरिटरी, जो हमारे इर्द गिर्द हमारी ज़मीन है उसके ऊपर कोई भी खतरा है तो उसको बचाना, पीपल को बचाना, और मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ द इंडिया, जो हमारे समुद्री रक्षक हैं उनको मतलब उसकी सेवा करना, उसको बचाना, बोथ पीस इन एंड वॉर, मतलब युद्ध के समय पे और शांति के समय पे, दोनों के टाइम पे अपनी जो मैरीटाइम इंटरेस्ट है उसकी रक्षा करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहलाता है इंडियन नेवी का। ठीक है, तो दोस्तों ये था कि केवल क्या कि बॉर्डर पे ही सिक्योरिटी नहीं है या केवल युद्ध के मैदान पे नहीं है, ये पीस एंड वॉर दोनों पे टाइम पे है कि हम कैसे हमारी इंडियन नेवी काम करती है। लेकिन ये तो था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो आप बोलेंगे सर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव
भी एक सर्टन लेवल का है जो कि प्राइम से दो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, थ्रू जॉइंट एक्सरसाइज, गुडविल विजिट एंड ह्यूमैनिटेरियन मिशन, मतलब कि जॉइंट एक्सरसाइज करना, ये नेवी के साथ एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो, नेवी के साथ आर्मी की एक्सरसाइज हो, एक कोलैबोरेशन करना, ताकि इंक्लूडिंग डिज़ास्टर रिलीफ में, ताकि कुछ डिज़ास्टर हो जाए तो उसमें कैसे बचाव कार्य में इंडियन नेवी करती है। तो इंडियन नेवी प्रमोट्स बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। बायलैटरल रिलेशन मीन्स दैट कि जब दो नेवीज आपस में, दो कंट्रीज़ की नेवी आपस में एक्सरसाइज करती हैं तो रिलेशंस डेवलप होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करती है। अब हम बात करते हैं आपके सामने क्या कमांड्स के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था। दोस्तों देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ कमांड्स। देखिए, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न नेवल कमांड, और लास्ट में लिखा हुआ है अंडमान एंड निकोबार कमांड। दोस्तों इसमें ये ट्राई सर्विस है, ये इसमें तीनों सर्विस होती है, ठीक है। शिप, फ्लीट शिप, इस यहाँ पे इस कमांड में कितने कितने शिप्स हैं, तो 20, 24, 9 एंड 14, ठीक है। सबमरीन्स देखिए 9, 7, ठीक है, साउदर्न में नहीं है और अंडमान एंड निकोबार में नहीं है, और अदर शिप में आप देख लिया। अब यहाँ पे आप मैप में देखिए कि बेसिकली वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है, और ये अंडमान एंड निकोबार में कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, और ये साउदर्न कमांड कहाँ पे है। अब हम एक एक कमांड को डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपने एक ओवरव्यू ले लिया कि आखिरकार वेस्टर्न, ईस्टर्न और साउदर्न कहाँ पे और वो कहाँ पे, ठीक है। अब चलिए एक एक करके हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। तब तक जिसको टाइम मिल रहा है वो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर करना प्लीज़, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 कमांड्स इन द इंडियन नेवी, 3 कमांड है। ईस्टर्न नवल कमांड, दोस्तों ईस्टर्न नवल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। विशाखापट्टनम में ईस्टर्न नवल कमांड का हेडक्वार्टर है। फिर है वेस्टर्न नवल कमांड, वेस्टर्न नवल कमांड का हेडक्वार्टर दोस्तों है मुंबई में। फिर है साउदर्न नवल कमांड, साउदर्न नवल कमांड का दोस्तों हेडक्वार्टर है कोची में। फिर देयर इज ऑल्सो वन मोर कमांड जो बताया था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये चीज़ है। अब ऑल कमांड्स ऑफ द इंडियन नेवी आर हेडेड बाय अ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एफओसी इन चार्ज, ठीक है, एफओसी इन सी मतलब चार्ज, ठीक है। तो जितने भी कमांड हैं इंडिविजुअल, सबको एक हेड करता है, एक लीडर होता है उनका, उसको बोलते हैं फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चार्ज। उसकी रैंक होती है दोस्तों वाइस एडमिरल, ठीक है, वो वाइस एडमिरल रैंक का होता है, ठीक है। द मेजर बेसिस ऑफ द इंडियन नेवी आर लोकेटेड एट मुंबई, गोवा, कन्वर, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता एंड पोर्ट ब्लेयर। दोस्तों ये सारे मेजर बेसिस हैं, मीन्स दैट कि ये एक ऐसे जगह है, ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे हमारे नेवी के बहुत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण, मतलब क्या कह सकते हैं कि शिप होगी, सबमरीन होगी, या ऑफिसेज होंगे, हेडक्वार्टर होंगे, जो कि मतलब मेजर बेसिस है कुल मिला के, ठीक है। तो ये सारे प्लेसेस हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं वेस्टर्न नवल कमांड की, जो कि है हेडक्वार्टर मुंबई में। देखिए इसका क्या रोल है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नवल फोर्सेज इन द अरेबियन सी एंड द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन एंड द नवल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया। देखिए ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको वहाँ पे किस लिए बनाया गया, ताकि अरेबियन सी जो है और जो इंडियन ओशन का जो कुछ पार्ट है उसको वहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबल है वहाँ के लिए, और जो भी वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है वहाँ के लिए। द कमांड वॉज फॉर्म, ये कब बनी थी, 1 मार्च 1968 को, ठीक है, 1968 को ये वेस्टर्न कमांड बनी थी। अब दोस्तों यहाँ पे इसके अंडर में वेरियस बेसिस अंडर दिस कमांड, इनके बेसिस में, इनके कमांड के अंदर कई सारे बेसिस आते हैं। देखिए आईएनएस द्वारका है, सरदार पटेल है, कंडम्बा है, अलग अलग पतंजलि भी है, खंसा है, अलग अलग कमांड है दोस्तों। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9, टोटल 18 बेसिस हैं इस वेस्टर्न कमांड के अंदर में, सबका अलग अलग नाम है। आपको नाम लर्न नहीं करना, बस आप जस्ट याद रखिए कि कितने इनके अंडर में बेसिस हैं। एक ओवरव्यू ले लीजिएगा, एक पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, माइंड में होना चाहिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हर बेसिस का एक वाइस एडमिरल होता है, जो कि कहते हैं उसको फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज, है ना। तो दोस्तों उनका नाम है वाइस एडमिरल अजीत कुमार, जो कि मतलब उनको PVSM मिला है, ठीक है, और AVSM मिला है, VSM है और ADC है, ठीक है, ये 4 चीज़ इनके साथ है। इज अ करंट फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड, ठीक है। इनकी फ़ोटो देख लीजिए
और दोस्तों बायोलॉग एंड जो भी बच्चा डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं साउदर्न नवल कमांड, जो कि हेडक्वार्टर इनका कोची में है, साउदर्न नवल कमांड का। इट इज़ अ ट्रेनिंग कमांड। ये क्या है? ट्रेनिंग कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग ऑफ ऑल इट्स पर्सनल, बोथ ऑफिसर एज वेल एज द सेलर, फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस स्टेज। मीन्स दैट कि ये एक ट्रेनिंग कमांड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे के पूरे जितने भी पर्सनल्स हैं इसके अंदर, आपके ऑफिसर हो या जूनियर रैंक सेलर्स हो, और हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट या लोएस्ट से लेकर हाईएस्ट, हर स्टेजेस की ट्रेनिंग के लिए यहीं पे सारी ट्रेनिंग होती हैं। ठीक है, तो ये था साउदर्न नेवल कमांड। अब दोस्तों इसके अंडर में भी कई बेसिस आते हैं, आप देख सकते हैं 2 to 4 to 6 to 8, एक 9, 9 + 8 17 कमांड, अरे बेसिस इस कमांड के अंडर में आते हैं। मैं फिर से वही बोलूँगा कि आप केवल नाम लर्न कर लीजिए, एक दो जो है उनके नाम आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन आप सारे नाम लर्न मत करिए, जस्ट एक लुक ले लीजिए। ये था, देखिए कितने बेसिस हैं इस कमांड में। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों इनके वाइस एडमिरल। तो वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, ठीक है, ये भी सेम है, AVSM, ठीक है, PVSM, NM, VSM और ADC, ठीक है, इज अ करंट फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द साउदर्न नवल कमांड। ठीक है, साउदर्न नवल कमांड के ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं, जिनका नाम है वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला। ठीक है, इनकी फ़ोटो देख लीजिए। और दोस्तों आप एक नोट बनाते रहिए, और उस सब में अलग अलग कमांड के हेडक्वार्टर प्लस कितने बेस हैं प्लस उनका कौन वाइस एडमिरल है। ठीक है, ये याद रखिए। अब मेन बात है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि जो कमांड के हेड हैं उनका रैंक क्या होता है, तो वो वाइस एडमिरल है। ठीक है, अब फोर्थ क्या है? ये अंडमान एंड निकोबार, जो को बताया था मैंने आपको कि ये ट्राई सर्विस है। मीन्स दैट यहाँ पे ये एक एडिशनल कमांड नहीं है, ये एक ट्राई सर्विस, जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के बेस हैं। ठीक है, तो अभी करेंटली हम जो देखते हैं कि अंडमान निकोबार कमांड में जो नवल के बेसिस हैं ये 6 हैं। ठीक है, इसके एक दो नाम आप लर्न कर लीजिए, लेकिन फिर भी पूरा डिटेल में आप मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक था दोस्तों कमांड का। अब मैं पूछता हूँ, हु इज़ द करंट नेवी कमांडर ऑफ द इंडिया? ये तो क्या है दोस्तों? एडमिरल R. हरि कुमार। द करंट NCNS इज एडमिरल R. हरि कुमार। ठीक है, चीफ नवल स्टाफ के हैं, इनको बोला जाता है चीफ ऑफ द नवल स्टाफ इंडिया के। तो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ को वो है फ्लैग ऑफ द चीफ ऑफ नवल स्टाफ भी कहते हैं। इंक्यूबेट एडमिरल R. हरि कुमार, इनका रैंक है PVSM, AVSM, VSM, ADC सिंस 30 नवंबर 2021। तो 30 नवंबर से इनका था। दोस्तों हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते एक चीज़ और है कि नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों करते हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला था कि मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगा। तो नेवी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर एवरी ईयर। क्यों? टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट एंड द रोल ऑफ द इंडियन नेवी टू द कंट्री। 4 December was chosen as on that day in 1971 war during the Operation Trident। ट्रिडेंट वाले जो ऑपरेशन हुआ था उस दिन नेवी की क्या भूमिका थी उसको यादगार बनाने के लिए 1971 को 4 दिसंबर को ये घोषित किया कि नेवी डे उस दिन सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम कंसीडर करेंगे आर्मी एंड एयरफोर्स के कमांड्स के बारे में और डिटेल के बारे में। कैसा लगे वीडियो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताइएगा।